नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में एसएससी फेज़ 12 एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन 3 रिद्धिमान साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड में कितने अक्षरांकीय वर्ण होते हैं? तो ऑप्शन 4 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, बगदाद के खलीफा मुस्तानसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को सुल्तान आजम या कह सकते हैं महान सुल्तान और नासिर अमीर अल मोमिन या वफादारों के नेता के प्रतिनिधि की उपाधियां कब प्रदान की? तो ऑप्शन 3 1229 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट अकबर ने 1585 में अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। उसने राजधानी को लाहौर से पुनः आगरा में कब स्थानांतरित किया? तो ऑप्शन 4 1599 में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी नहीं है? तो ऑप्शन 4 रानी मधुमक्खी। अगला है, रामप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर यहाँ क्या भरेंगे में स्थित है? तो ऑप्शन 2 तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक इनमें से किस वर्ष में आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन 4 1950 में आयोजित हुई थी। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन में किया गया? तो ऑप्शन 1 हरियाणा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, स्रोत पर एकत्रित कर जमा करने के लिए भारतीय करदाताओं के द्वारा किस ITNS या कह सकते हैं इनकम टैक्स न्यू सीरीज चालान का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 4 ITNS 281। अगला है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक नहीं है? तो ऑप्शन 3 वायु। अगला है, पंडित निखिल बनर्जी यहाँ क्या भरेंगे के प्रतिपादकों में से एक थे? तो ऑप्शन 2 सितार। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के संदर्भ में हरम शब्द निम्न में से किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन 4 मुगलों की घरेलू दुनिया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख लेखक हैं? तो ऑप्शन 2 मुख्य आर्थिक सलाहकार। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित है? तो ऑप्शन 4 गोदावरी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मातोश्री पुस्तक लिखी जो मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित है? तो ऑप्शन 2 सुमित्रा महाजन। अगला है, दिए गए भारतीय शहरों को सुदूरतम दक्षिणी भाग से शुरू करते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम व्यवस्थित करें? तो ऑप्शन 4 ABDC, मतलब पहले मदुरई, फिर सेलम, फिर तिरुपति, फिर कर्नूल। अगला है, इनमें से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, तमिलनाडु
आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी यहाँ क्या भरेंगे, जैसी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन 3 काजू। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। काकोरी ट्रेन कांड के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन 2 लॉर्ड रीडिंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स स्लो गेंदबाज है। तो ऑप्शन 4 अक्षर पटेल। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो शशि थरूर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक माल की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन 3 कारें। अगला है व्यापार और वाणिज्य विशेषता वाले कस्बों और शहरों को यहाँ क्या बनेंगे, शहर अथवा कस्बा कहा जाता है। तो वाणिज्यिक कस्बा कहा जाता है। अगला है लाहौर में शालीमार उद्यान किसके द्वारा निर्मित करवाए गए थे। ऑप्शन 1 शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्मारक की संरचना ताजमहल के समान है। ऑप्शन 1 हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन 1 पश्चिमी घाट। अगला है फास्फोरिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन 1 3। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ऑप्शन 2 कालीबंगा। अगला 1 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु का भार लगभग यहाँ क्या भरेंगे, न्यूटन के बराबर होता है। तो 10 न्यूटन के बराबर। अगला है आपका भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना आयोजित की जाती है और यह आंकड़ा प्रत्येक यहाँ क्या बनेंगे, वर्ष में एकत्र किया जाता है। तो ऑप्शन 2 10 वर्ष में एकत्र किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस वर्ष दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। तो ऑप्शन 2 1991। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है। तो ऑप्शन 4 18। अगला है संसद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के दायरे में आता है। तो ऑप्शन 4 79, अनुच्छेद 79 के दायरे में आता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, झारखंड के निम्न में से किस आदिवासी शस्योत्सव की तिथि सर्दियों के दौरान पौष माह के अंतिम दिन में होती है। तो ऑप्शन 2 टुसु। अगला है 999 सीई में शिव को समर्पित कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण यहाँ क्या भरेंगे, वंश के राजा धंगदेव द्वारा कराया गया था। तो चंदेल वंश के राजा धंगदेव के द्वारा कराया गया। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप हर महीने के पहले दिन 100 रुपये कमाते हैं और इस बैलेंस को महीने के बाकी दिनों में समान रूप से कम करते हैं। तो महीने के प्रारंभ और अंत में आपका नकदी बैलेंस रुपए होगा। तो ऑप्शन 1 100 और 0। अगला ऊर्जा की बीमा को द्रव्यमान से विभाजित करने पर प्राप्त राशि का वर्गमूल के वर्गमूल बराबर होता है। तो ऑप्शन 2 वेग। अगला नारियल किस राजनीतिक दल का आरक्षित चिन्ह है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की एक झील होने के साथ साथ महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र होने के अलावा राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। तो दीपोर बिल
या दीपोर बील? अगला है, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने खेलो इंडिया योजना की पहली महापरिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन 4 केंद्रीय खेल मंत्री। अगला है, निम्न में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन 2 गरीब नवाज दरगाह। अगला है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 बिलासपुर में स्थित है। कहाँ पर है? बिलासपुर। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर बीच किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन 1 कारवार। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में महायान का अर्थ है? तो ऑप्शन 3 महान वाहन। अगला है, श्रीकालहस्ती मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है, चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम था अस्किनी। अगला है, कर्क मछली और किलनी को क्रमशः में वर्गीकृत किया गया है? तो परूस, कपची और अष्टपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए पैन कार्ड में कितने वर्णों संप्रेषकों का अक्षरांकीय कोड होता है? तो ऑप्शन 4 10। अगला है, आउटडोर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन 4 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, प्राकृतिक भूकंप ज़्यादातर में होते हैं? तो ऑप्शन 2 स्थल मंडल में होते हैं। नेक्स्ट है, पादपों में श्वसन प्रक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सा उत्पाद के रूप में मुक्त नहीं होता है? ऑप्शन 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है आपका, दोआब में खेती में सुधार लाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो दीवाने अमीर कोही। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।